जय हिंद विद्यार्थीगण। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10 से क्षितिज काव्य खंड सूरदास के पद को। विद्यार्थीगण, सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत से कुछ पद यहाँ पर लिए गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। अप रस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। तुम उनके साथ रहते हुए भी उनसे उनके प्रेम से दूर रहे हो। तुम्हारा जो मन है उनके चरणों में, उनके प्रेम में नहीं लगा। और इन पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। जिस प्रकार जो कमल का पत्ता है वह ऊपर ही रहा आता है, उसी प्रकार तुम्हारा जो मन है वह भी उनके प्रेम में नहीं लगा। जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार से जल में तेल की बूंद ऊपर ही तैरती रहती है, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी अर्थात प्रेम रूपी नदी, जो श्री कृष्ण के प्रेम की जो धारा है उसमें तुमने अपने पैरों को एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया, और ना ही उनके प्रेम पर दृष्टि तुम्हारी पड़ी, ना ही तुम्हारा मन लगा। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से हम जो गोपियां हैं वह अबला हैं, कमजोर हैं, अर्थात कमजोर हैं, भोली हैं। जिस प्रकार गुड़ में चींटी लगी रहती हैं, उसी प्रकार हमारा मन भी श्री कृष्ण के मन में लगा रहता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं दूसरे पद पर आना चाहूंगी कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो ना ही परत कही। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरे मन की जो बात है वह मेरे ही मन में रही, तुम क्या जानो ऊधो हमारे हृदय की दशा को। अवधि आधार आस आवन की तन मन विधा बिथा रही सही। जो श्री कृष्ण के आने का समय है वह तुम हमें बतलाओ, ताकि हम जीवित रह सकें, क्योंकि उनके विरह से हमारे जो तन और मन की दशा है वह अत्यंत ही दयनीय है। अब इन जोग संदेश सुनी 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 विरहिन विरह दही। तुम्हारे योग की बातें सुन सुन करके हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है वह विरह की ज्वाला से और अधिक जल उठता है। चाहती हुती गुहारी जितहि ते उतते धार बही। हमारे प्रियतम श्री कृष्ण जिधर जावेंगे हमारे प्रेम की जो धारा है उस ओर ही बहेगी। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न रही। कवि सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हमारा जो मन है वह उनके प्रेम में इस तरह रम गया है कि अब मर्यादा का निर्वहन नहीं किया जा सकता। विद्यार्थीगण, सूरदास जी ने अपने अगले पद में कहा है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने तो हमारे मन में हरि को उसी प्रकार बसा लिया है जिस प्रकार हारिल नाम का जो पक्षी है वह हमेशा ही लकड़ी को पकड़े रहता है, हमें भी वैसे ही हैं। मन क्रम वचन से हम उन नंदलाला श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाए हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी। जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, हर समय हम केवल कृष्ण कृष्ण कान्हा कान्हा ही पुकारते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। करुई ककरी अर्थात कड़वी ककरी। हे उद्धव, तुम्हारे योग की बातें हमें उसी प्रकार लगती हैं जिस प्रकार किसी को कड़वी ककरी लगती है। सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करे। हे उद्धव,
तुम तो हमारे लिए कष्ट लेकर आए हो। कष्ट, प्रेम का जो संदेश है वह चाहिए था, इसके स्थान पर तुम योग का संदेश लेकर आए हो। तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर के हमें और अधिक कष्ट होता है। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चक्री, अर्थात तुम चपलता करते हुए ऐसी बातें कर रहे हो, सूरदास जी ने ऐसा कहा है। विद्यार्थीगण, सूरदास के पदों में हमारा अगला पद है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। यहाँ पर कवि सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वह मथुरा जाकर के अब राजनीति का पाठ पढ़कर हमें योग का संदेश भेज रहे हैं, वह राजनीतिज्ञ बन गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हमने तो उनके चरणों में, उनके प्रेम में अपने मन को लगा दिया है। अब अन्य किसी और समाचार की हमें आवश्यकता नहीं है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। श्री कृष्ण तुम पहले भी चतुर थे, अब अपने गुरु से योग का संदेश भेजकर ऐसे ग्रंथ और पढ़ आए हो। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि का बड़ा प्रताप है, लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, परंतु ये हमारे साथ नहीं चलेगा। हमें तो केवल उनका प्रेम और प्रेम ही चाहिए, उनके योग का संदेश नहीं। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। हे गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, वे लोग और होंगे जो स्वार्थवश उनके आगे पीछे डोलते होंगे कार्य के लिए, परंतु हम गोपियां नहीं। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जू होते चुराए। हमारा एक मन था जो हमने प्रियतम कृष्ण के चरणों में प्रेम में लगा दिया। अब हमारे पास योग का संदेश सुनने के लिए और मन नहीं है। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। हे उद्धव, योग का संदेश लेकर के तुम आए हो, यह अनीति पूर्ण है। अब हमें यह संदेश सुना करके तुम और भी दुखी कर रहे हो, हमें और भी अनीति की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हो। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। हे उद्धव, आप राज धर्म का पालन कीजिए, ऐसा जाकर संदेश श्री कृष्ण को सुनाना, प्रजा के हित में कार्य करना। हमें यह योग का संदेश नहीं चाहिए। हमारा मन तो केवल श्री कृष्ण के प्रेम में रमा हुआ है। धन्यवाद।